दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। तो चलते हैं इस खुशी में केक बना लेते हैं। इस केक की रेसिपी को फॉलो करते जाएं आप। ये बहुत शानदार सा इंडिपेंडेंस केक बना रही हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त इंडिपेंडेंस डे के लिए केक की रेसिपी। और ये हमारा इंडिपेंडेंस केक है। आज है जश्न आज़ादी का दिन और मैं बनाऊँगी बहुत ही ज़बरदस्त सा जश्न आज़ादी के लिए केक। तो दोस्तों चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने लिया है मैदा 300 ग्राम, चीनी 125 ग्राम, घी 125 ग्राम, अंडा 1 अदद, कस्टर्ड पाउडर लिया है 1 टीस्पून, बेकिंग पाउडर लिया है 1 टीस्पून और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, केक को रेडी कर लेते हैं। पढ़ लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाएंगे जश्न आज़ादी बहुत ही मज़े से और आप लोग भी कुछ ना कुछ नया करें अपने घरों में जश्न आज़ादी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये मैंने अपना केक के लिए बेकिंग का जो सांचा है मैंने वो रेडी कर लिया है। और जैसा कि हम दोस्तों बनाते हैं अपना केक जूसर ब्लेंडर में, क्योंकि बीटर में मुझे पसंद नहीं है। अगर से आप भी एक मरतबा जूसर ब्लेंडर में बना लेंगे तो आप भी बीटर को भूल जाएंगे। तो दोस्तों माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मैं जो बेकिंग सीख रही हूँ झूठ बात नहीं है, मैं यूट्यूब से ही सीख रही हूँ क्योंकि मुझे बेकिंग नहीं आती। मैंने जो शादी से पहले कुकिंग सीखी थी वो बारबेक्यू मैंने सीखा था, बेकिंग वगैरह नहीं सीखी थी। तो जो हमारी सिस्टर हैं अलीज़ा इन दी किचन की, मैं उनसे सीख रही हूँ। तो सबसे पहले सिर्फ बीटर में हम अलग से घी को पहले ब्लेंड कर लेंगे। फ्रेंड्स, घी अलग से ब्लेंड नहीं हो रहा। आपको पता है कि जब मैं बेकिंग करती हूँ तो बहुत ही मज़ा आ रहा होता है क्योंकि मैं खुद भी नई नई तरीके से ट्राई कर रही होती हूँ। अच्छा, अब मैंने ये घी के साथ जो है ना अंडा ऐड कर दिया। अब हम इसे करते हैं ब्लेंड। देखते हैं कि ये ब्लेंड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि ये काफ़ी थिक था इस वजह से ना, और थोड़ा कम घी है ब्लेंडर के हिसाब से, तो इस वजह से ये ब्लेंड नहीं हो रहा था। तो आप करते हैं हम इसको ब्लेंड। तो दोस्तों अंडा और घी जो है मिलकर बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड हुआ है। ये तजुर्बा अच्छा रहा हमारा। और इसे बस 2-2 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट भी ज़्यादा कह रही हूँ, बस ज़रा सा ब्लेंड कर रही हूँ। ये बिल्कुल माशाल्लाह से आपको मैं दिखाऊँ इतना अच्छा क्रीमी मक्खन जैसा लग रहा है। आप चलते हैं इसमें शक्कर ऐड करते हैं और फिर इसको ब्लेंड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अंडा, चीनी और घी को हमने तकरीबन 3 मिनट तक अच्छी तरीके से ब्लेंड किया है। मैंने ये निकाल लिया है अपने प्यारे से एक बाउल में। तो हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल रेडी है, वो मैंने एक साइड कर दिया है। और अब मैं इसे, जो हमारा मैदा है ना, उसे अच्छी तरीके से छान लूँगी। छानना ज़रूरी होता है, इसी वजह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसमें एयर आती है। साथ ही बेकिंग पाउडर भी डाल रही हूँ मैं। साथ ही जो मैंने 1 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है ना, वो भी इसमें ऐड कर दूंगी। और ये मैं अपनी तरफ से एक्सपीरियंस कर रही हूँ कस्टर्ड पाउडर का। कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। फ्रेंड्स, यहाँ हमारा जो मैदा है वो अच्छी तरीके से एयर पास हो चुका है। इस तरीके आसानी हो जाती है कि हम छान लेते हैं ना पहले से ही। अब ये जो बैटर है मेरा, इसके अंदर मैं ये हाफ़ मैदा, इसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड कर दी हैं मैंने, बेकिंग पाउडर, कस्टर्ड पाउडर। अब मैं इसे फोल्ड कर लूँगी। आप फोल्डिंग स्टाइल देख लिया करें कि फोल्डिंग स्टाइल 1 साइड ही फोल्ड करना चाहिए हमें। ऐसे कट करके भी फोल्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी सीख रही हूँ। मैं देखती हूँ कि यूट्यूब पे इस तरीके से किसी किचन में बताया जाता है। बेकिंग भी सीख रही हूँ माशाल्लाह से और अच्छी आ रही है मुझे। और यूट्यूब हमारा बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपनी एबिलिटीज़ दिखाने के लिए। अगर इंसान को कुछ नहीं भी मिलता तो बहुत अच्छी पहचान हो जाती है। और अब इसके बाद में इसके अंदर जो बाकी का मेरा मैदा है वो भी ऐड कर दूँगी और इसे हम दोबारा से फोल्ड करेंगे। अब मैं इसके अंदर देखें मिल्क इंक्लूड कर दूँगी। तो मैं इसे फोल्ड करती हूँ। आप फोल्डिंग स्टेप देख लें। फ्रेंड्स, बैटर हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है, बिल्कुल रनी सा हो चुका है। अब मैं इसे अपने सांचे में डाल दूँगी।
बैटर हमने सारा सांचे में डाल लिया है और इसे आप इस तरीके से टैप ज़रूर किया करें, क्योंकि अगर टैप नहीं करेंगे ना आप मेरा चॉकलेट केक देखिएगा उसके अंदर कितनी सारी अंदर एयर है, उसकी वजह से केक के अंदर ना बहुत ज़्यादा गैप आया हुआ था। तरीके से अच्छी तरीके से टैप कर लिया करें। तो दोस्तों इसे मैंने 5 मिनट अच्छी तरीके से हीट कर लिया है। ये बेकिंग के लिए बिल्कुल रेडी है पतीला हमारा। मैंने इसको प्री हीट कर लिया 5 मिनट फुल फ्लेम पर। अब इसे मैं लो फ्लेम पर 1 घंटे के लिए, मेरा एक्सपीरियंस है 1 हॉर्स का, 1 घंटे बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये अच्छी तरीके से इंशाल्लाह बेक हो जाएगा। पूरा हमें 1 घंटा गुजर चुका है और अब हम अपना केक चेक कर लेते हैं। ये भी काफ़ी गर्म हो रहा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। इसे मैंने बिल्कुल भी बीच में चेक नहीं किया, मैं आपके सामने ही चेक कर रही हूँ। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें। तो फ्रेंड्स अब मैंने आपके सामने ही इसका फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। कुकिंग करती हूँ ना तो मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट हुई होती है, तो मैं आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता सकती। लेकिन ये है कि खैर माशाल्लाह से ये मेरा छठा केक है। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं अयत ख़ान फूड सेक्टर और उस पर जो है चेक करें मेरे वनीला केक और फर्स्ट केक, आटे का केक और मैंगो केक। तो फ्रेंड्स ये हमारा इंडिपेंडेंस डे का केक है। ये आएगा रूम टेम्परेचर पर, ठंडा होगा, फिर मैं इसे निकाल कर दिखाऊंगी। और तब तक के हम चलते हैं इसके डेकोरेशन की तरफ, क्योंकि ये हमारा जो है जश्न आज़ादी का है केक, तो हम इसे डेकोरेट ज़रूर करेंगे। एक प्यारा सा अपना पैन ले लिया है और इसमें ऐड कर रही हूँ मैं 1 कप वाटर। ये 1 कप वाटर है, इसमें बॉईल आएगा तो हम अपनी ये ग्रीन कलर की जेली रेडी करेंगे और इससे हम बनाएंगे अपना प्यारा सा पाकिस्तान का झंडा। तो फ्रेंड्स पानी में बॉईल आ चुका है और ये जो हमारे जेली के क्रिस्टल्स हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसे मैं पानी में हल कर लूँगी। फ्रेंड्स जेली को हम इस प्यारे से सांचे में निकाल देंगे और ये थोड़ी सी देर में रूम टेम्परेचर पर आकर खुद ही खुद जम जाएगी। ये केक हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और अब हम इसे निकाल लेंगे। व्हिपिंग क्रीम एक अंदाजे से बस डेकोरेशन के हिसाब से इसमें डाल दूँगी और इसे बीट। तो दोस्तों मैंने अपनी व्हिपिंग क्रीम अच्छी तरीके से व्हीप कर ली है, फेंट ली है बीटर में और अब मैंने ये सांचे में वापस रख लिया है। इस सांचे का सबसे बड़ा यही फ़ायदा है। और अब मैं केक को वाइट क्रीम से डेकोरेट कर लूँगी। अगर मैं चाहती तो इसमें फूड कलर भी मिला देती, लेकिन वाइट क्रीम के ऊपर जो ग्रीन कलर का पाकिस्तान का झंडा आएगा ना तो केक बहुत ही खूबसूरत और हसीन लगेगा। तो दोस्तों केक तो हमारा माशाल्लाह से व्हिपिंग क्रीम से जो है वाइट कलर का रेडी हो चुका है और अब सिर्फ इंतज़ार है पाकिस्तान के झंडे का। तो बस अब झंडा रेडी कर लेते हैं हम। तो फ्रेंड्स ये हम काट लेंगे यहाँ से अपने झंडे के लिए प्यारा सा एक डंडा जो हमारे झंडे पे लगा हुआ होता है और यहाँ से कट कर लेंगे चौकोर सा अपना फ्लैग ग्रीन। तो दोस्तों जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारा ये प्यारा सा केक रेडी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।